तो बात यही है कि आवर एजुकेशन blog.oureducation.in की जो नवंबर अपडेट है यूपीएससी को लेकर, वो आप ज़रूर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और आज जो हमारा मेन मुद्दा है डिस्कशन का वो ये है कि बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली एज़ पर आवर एजुकेशन क्या है। blog.oureducation की अगर रिसर्च रिपोर्ट पर जाएं तो बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली कौन सी है। अच्छा, ये इसमें सबसे ज़्यादा अभी एक ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये कि blog.oureducation.in की रैंकिंग चेक करना क्यों ज़रूरी है। अगर यूपीएससी की तैयारी की बात आती है तो blog.oureducation.in की रैंकिंग चेक करना क्यों ज़रूरी है। गाइस, blog.oureducation.in बहुत ही ज़्यादा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रैंकिंग देता है यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट को, डिफरेंट कॉलेजेस एंड एकेडमी को। बहरहाल आपके समझने लायक ये है कि blog.oureducation.in जो है ये एक ऐसा पब्लिकेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर रहे हैं, क्यों मायने रखती है वो समझिए। मायने इसलिए रखती है क्योंकि blog.oureducation.in जब रैंकिंग करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो वो इसके जो पैरामीटर है रैंकिंग करने के, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि नई खुली होती हैं या जो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनको पास ही नहीं कर सकती। आप भी जानते हैं जैसे दिल्ली जैसे शहर में जहाँ 200-300 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप सब कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो विज़िट कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, आपको रिसर्च करना होता है। और रिसर्च आप तभी कर सकते हैं जब आपको खुद नॉलेज हो। इसलिए आपको पब्लिकेशंस का, ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। एक रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ना होता है आपको। blog.oureducation.in की रिसर्च रिपोर्ट हमेशा से रैंकिंग चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। और इसकी जो रैंकिंग है कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर, वो हर 3 महीने, 6 महीने और नहीं तो 1 साल में अपडेट होती है। इसलिए जब भी आप यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट भले ही दिल्ली में ही क्यों ना सेलेक्ट करें, आप blog.oureducation.in की रैंकिंग ज़रूर चेक करें। तो चलिए बात करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली एज़ पर blog.oureducation.in। जो सबसे पहली संस्थान है जो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और यूपीएससी की तैयारी में रैंक 1 स्थान जिसने हासिल करा है वो है प्लूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्लूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा फेमस यूपीएससी कोचिंग संस्थान है, करोल बाग में लोकेटेड है और फैकल्टी के कारण इसको नंबर 1 पोजीशन blog.oureducation.in ने दिया है। क्योंकि आवर एजुकेशन का ये मानना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोचिंग ज्वाइन ही करते हैं फैकल्टी के लिए। और प्लूटस आईएएस की फैकल्टी ना ही सिर्फ नॉलेजेबल है, ये यहाँ की फैकल्टी सपोर्टिव भी है। अब देखो, ये 2 टर्म बहुत अलग अलग है, नॉलेजेबल होना और सपोर्टिव होना। ज़्यादातर फैकल्टीज़ जो है वो दिल्ली में जाकर या मतलब कोचिंग संस्थान में जो दिल्ली में पढ़ाती हैं वो प्रोफेशनल होती हैं। अगर आपकी क्लास 1.5 घंटे की है तो आपको वो 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं देती हैं। अगर आपकी क्लास 2.5 घंटे की है तो 2.5 घंटे से ज़्यादा वो आपको टाइम नहीं देती। अब इसका क्या मतलब है, आपको क्यों टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, बताती हूँ। देखो, 2.5 घंटे की जो क्लास होती है या 1.5 घंटे की जो क्लास होती है
उसमें जो पढ़ाया जाता है उसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और जब बच्चा क्लास से बाहर निकलता है, स्टूडेंट जब क्लास से बाहर निकलता है तो फैकल्टी वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होती। तो अगर वन वे टीचिंग ही करनी है और वन इंटरेक्शन नहीं करना है तो फिर आप लोग क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन ही क्यों करोगे? तो आप लोग ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे, है ना। सिर्फ टीचर सामने वाले का ही सुनना है, नहीं तो ऑनलाइन कोचिंग भी क्यों, आप यूट्यूब पर वीडियो देख लोगे। तो जब अवर एजुकेशन ने प्लूटस आईएएस को रैंक 1 दिया तो इसमें इसने जो अवर एजुकेशन ने जो मेजर पैरामीटर रखा वो रखा फैकल्टी का नॉलेजेबल होना और सपोर्टिव होना। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रखे, क्योंकि ये पैरामीटर रखा भी इसलिए गया क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब यूपीएससी एस्पायरेंट से बातचीत करने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज पाया गया स्टूडेंट में वो ये कि फैकल्टी से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, और सिर्फ ज्ञान की ही बात करनी है तो इंसान बुक ही पढ़ लेगा, इंसान यूट्यूब चैनल ही देख लेगा। साथ ही साथ प्लूटस आईएएस मेन मेट्रो पर लोकेटेड है और बैच साइज़ स्मॉल है। जनरली जो यूपीएससी कोचिंग संस्थान होती हैं उनका जो बैच साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिस वजह से भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्वीनियंट फील नहीं करते और फैकल्टी के साथ अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। तो ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन एस्पायरेंट के लिए कि कोचिंग वही ज्वाइन करो जहाँ पर फैकल्टी यानी कि आपका गुरु टीचर आपकी बात सुने। आवर एजुकेशन ने इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और इसलिए प्लूटस आईएएस रैंक 1 पर है। ये बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आवर एजुकेशन का रैंकिंग पैरामीटर क्या है, और आवर एजुकेशन का जो रैंकिंग पैरामीटर है वो काफ़ी इन डेप्थ है, और अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा और आप भी इसे प्रॉपर इत्तेफाक रखते होंगे कि क्यों प्लूटस आईएएस रैंक 1 पर है, कैसे प्लूटस आईएएस बहुत फेमस हुई। इनफैक्ट जो यहाँ की फैकल्टी हैं उनके पढ़ाए हुए कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली यूपीएससी में आए भी हैं। आप प्लूटस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर विज़िट करें, इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करें, आपको भी बहुत कुछ अच्छा आइडिया लग जाएगा। इसके बाद वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कि यूपीएससी की तैयारी करवाती है उसमें आती है योजना आईएएस कोचिंग संस्थान। अब योजना आईएएस कोचिंग संस्थान का फेमस होने का क्या कारण है? पहला कि सबसे ज़्यादा क्यों फेमस है ये, एक तो फ़ीस बहुत अफोर्डेबल है और क्वालिटी के साथ किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। योजना आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैकल्टी बहुत सपोर्टिव भी है, नॉलेजेबल भी है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। इट्स जस्ट कि प्लूटस आईएएस और योजना आईएएस दोनों ही वेल नोन यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन प्लूटस आईएएस काफ़ी फेमस हुई स्टूडेंट्स के बीच में, इसलिए वो रैंक 1 पर है। योजना आईएएस भी बहुत फेमस हुई, लेकिन प्लूटस आईएएस थोड़ी ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन अगर आप ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब कंपैरेटिवली तो प्लूटस आईएएस की भी कम है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत नॉमिनल फ़ीस आप अफोर्ड करना चाहते हैं तो योजना आईएएस आपकी चॉइस होनी चाहिए। ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि सही कोचिंग इंस्टीट्यूट
कौन सी होती है? जिसमें फैकल्टी अच्छी हो, सपोर्टिव हो, फीस स्ट्रक्चर नॉमिनल हो। उसके बाद oureducation.in की रैंकिंग में अच्छी संस्थान में वाजीराम रवि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम भी शामिल है, लेकिन ये रैंक 3 पोजीशन पर है। वाजीराम रवि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली की सूची में रैंक 3 नंबर पर आती है आवर एजुकेशन की। अच्छा, अब मेन बात आप समझिए, रैंक 1 पर जो संस्थान है वो है प्लूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसका क्या है? रैंक 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये रैंक 1 पर है। ये जो है ये आपकी रैंक 2 पर है। ये जो है वाजीराम रवि, ये रैंक 3 पर है। देखिए, वाजीराम रवि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट एक प्रसिद्ध संस्थान है, और वाजीराम रवि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। बैच साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन वेल नोन इंस्टीट्यूट है। आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है, और ये लोकेटेड है दिल्ली और चेन्नई दोनों में ही। ओल्ड राजेंद्र नगर में इनकी जो है वो मेन ब्रांच है। अब लोगों का सवाल है कि क्या वाजीराम रवि बेटर होती है प्लूटस आईएएस से? देखिए, वाजीराम रवि एंड प्लूटस आईएएस दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आप अगर रैंकिंग वाइज जाएंगे तो मैंने आपको रैंकिंग का पैरामीटर पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसलिए आप इस रैंकिंग पर आप वर्कआउट करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इन संस्थानों से। मंथली करंट अफेयर्स भी ये तीनों संस्थान जो है वो ऑफ़र करती हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गाइस। मंथली करंट अफेयर्स यूपीएससी संस्थान को ऑफ़र करना चाहिए। एंड जब blog.oureducation रैंक करता है कोचिंग संस्थान का, तो वो इस पैरामीटर को भी मद्देनज़र रखता है, जो कि जनरली लोग नहीं रखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखती है। फिर आती है श्रीराम आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस जो है वो श्रीराम आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़र करती है। अब वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूट में है, इसलिए भी इसका नाम इसमें शुमार है। और फैकल्टी जो है वो यहाँ पर काफ़ी नॉलेजेबल है। जैसे कि बताया कि instituterrank.com जो है और आवर एजुकेशन, ऑनलाइन खान मार्केट, blog.oureducation.in, उन सब ने भी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम अपने में शामिल किया हुआ है ना गाइस। अगर बेस्ट आईएएस कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी इसका ध्यान रखें कि सीसैट, जनरल स्टडीज़, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, मेन कोर्स सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जब कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका मैंने नाम लिया, इसमें सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। श्रीराम आईएएस जो है श्री रंगम श्रीराम ने 3 डेकेड अगो फॉर्म करी थी, और इसका जो मिशन था, मेजरली मिशन तो आपको समझना चाहिए ना कि श्रीराम आईएएस का क्या मिशन है। नॉलेजेबल एंड इनोवेटिव लीडर्स बनाना इनका मिशन रहा है। अगर हम प्लूटस आईएएस की बात करें तो इनका मिशन है कि डायनेमिक, नॉलेजेबल एंड टैलेंटेड रिसोर्स जो है वो इंडिया को दिए जाएं यूपीएससी के माध्यम से। तो गाइस, काफ़ी अच्छा मोटिव लेकर ये कोचिंग संस्थान जो है वो उतरी हैं, और अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही आपको ज्वाइन करनी है, जैसे कि मैंने बताया है। और आवर एजुकेशन की अगर आप रैंकिंग ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं तो आपको कोई भी किसी भी लेवल पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जिन भी कोचिंग संस्थान को इनमें से जिन भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे वो सारी की सारी अच्छी कोचिंग संस्थान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि शुभ्रा रंजन। इसके बाद आपने देखा नेक्स्ट कोचिंग संस्थान है जिनको हमने अपने में शामिल किया है,
ब्लॉग डॉट आवर एजुकेशन है, शामिल करा है, वो है शुभ्रा रंजन IAS। अब शुभ्रा रंजन IAS बेसिकली शुभ्रा विराज एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आती है, प्रॉपर कंपनी टाइप से है। और अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन कोचिंग संस्थानों में आप एडमिशन ले सकते हैं। शुभ्रा रंजन मैम वेल नोन फैकल्टी रही UPSC के लिए। पूसा रोड में इनका ऑफिस है, ठीक है गाइज़। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताई हैं UPSC के लिए, ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हैं, GS कोर्स प्रोवाइड करती हैं, ऑप्शनल क्लासेस प्रोवाइड करती हैं, और करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पर, डेली न्यूज़ बिट्स भी मिलती हैं गाइस। फैकल्टी बहुत अच्छी हैं और बैच साइज़ जैसे कि स्टार्टिंग के 2 कोचिंग संस्थानों में तो काफ़ी कम है, तो आपको इंटरेक्ट करने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। कहीं एक रिसर्च रिपोर्ट जो कि ये ब्लॉग डॉट आवर एजुकेशन ने तैयार करी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेक करें।